Hi, welcome back दोस्तों. This is me Joshi sir and a warm welcome to the concept of complex variable. Yes दोस्तों, आज के सेशन के साथ हम लोग एक नया मॉड्यूल के साथ आगे जाने वाले हैं और वो मॉड्यूल है दोस्तों अपना कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का. तो बहुत टाइम जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड बच्चों से जब हम लोग पूछते हैं डू यू नो अबाउट एनीथिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो बहुत टाइम बच्चों से रिस्पॉन्स आता है हाँ सर हमें पता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मतलब जो हमने डिप्लोमा में किया था मे बी या 11th में किया था हमने. एंड सर इट इज रिटन एज z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई. z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई एंड हाँ सर ये है अपना कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली बात होती है एंड देयर विल बी अ स्माइल ऑन द फेस, आपके भी और मेरे भी, बिकॉज इट इज नॉट एन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. सबसे पहले अगर हमें कोई चीज जाननी है, पहचाननी है, कुछ पढ़ना है, तो अगर दिमाग में कुछ हमने गलत बिठा के रखा है तो पहले भाई साहब उसको निकालना पड़ेगा, तो ही जगह होगी एंड जगह होगी तो नए कंसेप्ट वहां पे हम लोग बिठा पाएंगे. तो दोस्तों जब हम लोग लिखते हैं z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, इट इज नॉट एन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. कैन एनीवन विल रिप्लाई मी व्हाट विल बी दैट पार्ट? इसे क्या कहते हैं हम लोग? कम ऑन, एनीवन कैन पुट योर आंसर इन द चैट या यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो. तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं, नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स ही होता है, लेकिन दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नहीं होता, उसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं सो इट इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर. और थोड़ा सा अंदर आएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमने बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत सारी बातें की थी. आज थोड़ा सा जानना है दोस्तों. सेम अभी भी मेरा क्वेश्चन बाकी है, व्हाट इज दिस? वी शुड नो द बेस, तभी ऊपर जाएंगे. आधी पाया मग कळस, तो वही पाया बनाना है, सबसे पहले बेस बनाना है. आप सभी को मेरा एक सिंपल लाइन याद है, न्यूमेरिकल के पीछे मत भागो, गो टू बेसिक कंसेप्ट्स. जितने अच्छे बेसिक्स होंगे न्यूमेरिकल आपको कहेगा उसके बारे में एंड हम लोग आराम से उसे सॉल्व कर पाएंगे. व्हाट इज द मोरल ऑफ स्टोरी? सर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई जब हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों x प्लस आई वाई एंड z ये तीनों मिलके कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नहीं बनता, वो बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इसका टाइटल होता है, इसका नाम होता है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ एन कॉम्प्लेक्स नंबर. मतलब जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग फॉर्म्स हमने पढ़े थे. इट वाज एन कार्टेशियन फॉर्म, सेकंड वाज एन पोलर फॉर्म, याद है समथिंग, बहुत ही आराम से बातें करेंगे उसमें. लेकिन सबसे पहले तो z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इज कॉल्ड एज एन कॉम्प्लेक्स नंबर. तो भाई अगर आज हमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में जाना है तो इसमें हमें तीन टाइटल्स पे डिस्कस करना है. सबसे पहले अभी हमने स्टार्ट किया, दैट इज कॉल्ड एज अ कांसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. सही बात है. सेकंड वन इज कॉल्ड एज एन एनालिटिक फंक्शन, दैट इज द सेकंड पार्ट, एनालिटिक फंक्शन. एंड उसी के साथ दोस्तों फिर हम लोग कहेंगे तो अलग से या कहेंगे तो उसी के अंदर हम लोग और एक फंक्शन की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एंटायर फंक्शन. And to move into the subject, what is more important thing for all of us to have a understanding of this, because अगर हम सब ने देखा है मैक्सिमम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो कहते हैं टाइटल है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, नोट डाउन द फॉर्मूला कॉची रीमेन्स इक्वेशन एंड पहला स्टार्ट हो जाता है CR इक्वेशंस, फुल फॉर्म इज कॉची रीमेन्स इक्वेशंस. एंड फिर बहुत सारी बातें आती है, फिर हमेशा की तरह रट्टा मारना स्टार्ट होता है, बेसिक कहीं छूट जाता है. तो आज सारे दोस्तों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक बढ़िया हम लोग सेशन करेंगे जहां पे आज हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का कंसेप्ट पढ़ने की बात करेंगे. सही बात है. तो आइए थोड़ा सा अंदर चलते हैं कंसेप्ट में. दोस्तों जब हम लोग देखते हैं एक्स एंड वाई को, क्या प्रोनाउंस करते हैं हम लोग एक्स एंड वाई को? व्हाट एक्स एंड वाई आर कॉल्ड एज जनरली, फ्रैंकली स्पीकिंग, एक्स वाई क्या है? अगर मैं आपको कहता हूं आई एम हैविंग अ नंबर 5, तो नंबर है 5, x से ये y है और नंबर 5 है. भाई ये
5 को हमने नंबर बोला, क्यों भाई नंबर बोला? That is important thing. So 5 is called as a number because it is having a constant numerical value. तो कोई भी चीज का अगर वैल्यू कांस्टेंट है, कहीं पे भी वो सेम रहेगा, तो उसे हम लोग कांस्टेंट या न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर कह देते हैं. What is x and y? X and y are called as variable. X and y are called as variables. Sure? थोड़ी थोड़ी बातें जानना चाहेंगे. X and y क्या हो गए सर अपने? तो इन्हें कहेंगे वेरिएबल, और अच्छा बात करेंगे, they can be called as real variables. लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है सर. Notice that part. So it is called as an I. चलिए थोड़ा सा और पीछे जाएंगे. शायद कोई बच्चा डिप्लोमा में जाएगा, कोई 10th में जाएगा, कोई 11th 12th में जाएगा, लेकिन हमें चाहिए what is I. बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जैसा x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, वैसे एबीसीडी में I भी आता है ना सर. I is again an variable. उसको अगेन कहा गलत डायरेक्शन. What is I? चेहरे पे मुस्कुराहट आती है. We know the name of it. Anyone? It is called as a complex constant, and the value of I is given by, it is root of -1. देखिए दोस्तों, हमें जाना है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, मतलब मुझे W के लिए बात करना है, हमें काम करना है W के साथ, जहां पे हम लोग बात करेंगे W is called as f of z. This W is called as f of z. This is the function of an कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. तो लेकिन दोस्तों कॉम्प्लेक्स वेरिएबल किससे बनता है, पहले वो तो समझ के लेते हैं. जैसे सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई छोटे बच्चों को हमें पढ़ना सिखाना है, बातें करना सिखाना है, तो हम लोग उसको लैंग्वेज सिखाते हैं, मतलब पहले ABCD लेटर्स पढ़ाते हैं, फिर उनको यूज करने का मेथड पढ़ाते हैं. वैसे दोस्तों आज के छोटे से वीडियो में हम लोग कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कंप्लीट करके देते हैं, जहां पे हमने बात किया z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई. ये दोनों रियल वेरिएबल्स है, एंड i क्या है? कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होगी -1. स्क्वायर रूट ऑफ -1. ओ माय गॉड. हाँ सर. तो ऐसा थोड़ा सा पहले इसके साथ खेल के देते हैं, फिर वापिस आएंगे अपने कंसेप्ट में. बिकॉज बहुत जन को i का वैल्यू -1 आता है, लेकिन अगर मैं पूछता हूँ भाई साहब आई स्क्वायर का आंसर क्या आएगा? Can anyone will reply me what will be the answer of I square? You can put your answer in the chat. Comment कीजिए. I will give you the time span of 5 seconds. सोचो क्या आ सकता है? Because I'm always interested not in the answer. I'm interested in a process to get that answer. बहुत लोगों को एंड रिजल्ट चाहिए, लेकिन दोस्तों एंड रिजल्ट एक टाइम मैंने बताया तो आपको मिल जाएगा, लेकिन हर वक्त नहीं मिलेगा. वो प्रोसेस समझ में आ जाएंगे तो भाई साहब आपको आंसर आ जाएगा. मतलब आई स्क्वायर का वैल्यू बहुत सारे बच्चे देते हैं हमें तुरंत, और वो वैल्यू आता है -1. कहां से आया पता नहीं. बाकी लोग इधर उधर देखते हैं तो भाई ये बच्चों को आंसर आ रहा है, मुझे आंसर नहीं आ रहा है. कोई शर्माने की बात नहीं भाई साहब. हम सारे स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़ने आए, हम लोग जानना चाहेंगे. सर से पूछेंगे भाई सर -1 कहां से आया? कोई कहेगा इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर डिग्री सिलेबस. नहीं है, पक्का नहीं है. लेकिन अगर ये छोटी छोटी बातें अगर हम लोग बात करेंगे, तो जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो दोस्तों आसानी से आ जाएंगे. ये -1 कहां से आता है दोस्तों? तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले आई स्क्वायर पे फोकस करते हैं. आई स्क्वायर क्या है? आई का स्क्वायर है, मतलब सर ये आई 2 टाइम आ चुका है, मतलब आई स्क्वायर इज नथिंग बट आई इनटू आई. ओके, इससे क्या हुआ? इससे हमें कंसेप्ट समझ में आया. आई का वैल्यू रूट ऑफ -1 है, तो वैल्यू दोस्तों रूट ऑफ -1 2 टाइम आएगा, और ये 2 टाइम आएगा तो इसे हम लोग बोलेंगे रूट ऑफ -1 का स्क्वायर. एंड ये स्क्वायर रूट है एंड स्क्वायर है, वो चला जाएगा एंड हमें आंसर मिलेगा. वो आंसर होगा दोस्तों -1. अभी आप पूछेंगे या सोचेंगे सर ये पूरा थॉट प्रोसेस एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत थी दोस्तों? बिकॉज कल आगे जाके दोस्तों हमें लगेगा वैल्यू ऑफ i⁵
and I raised to 8. क्या कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा what you feel, what will be the value of I raised to 5? कहेंगे नहीं, हमें आई स्क्वायर आता था, आई क्यूब आता था, आई रेज़ टू 4 ढूंढना पड़ेगा। आई रेज़ टू 8 का 9 आया तो अरे बाबा ये तो बहुत डिफिकल्ट है। सर कैन वी यूज द कैलकुलेटर? ऐसी बातें करेंगे क्या दोस्तों? बोलिए कैसे काम करेंगे इसमें? यस हर्ष, हर्ष इज मूविंग ऑन अ परफेक्ट ट्रैक। मैंने इसके पहले के मॉड्यूल में आपको कुछ कंसेप्ट बताया था, वैसा वो कंसेप्ट याद करने की कोशिश करो। अगर नहीं पढ़ा है, नहीं थे आपने, तो प्रीवियस सीरीज पूरा अवेलेबल है, गो थ्रू ऑल दोस वीडियोस, नॉलेज आ जाएगा। अभी आए तो अभी यहाँ पे आपको हेल्पिंग हैंड देंगे। सर इसका फंडा क्या है देखिए, आई स्क्वायर का वैल्यू है -1, थोड़ा सा इसे एडिट कर देते हैं, पहले आई क्यूब लेते हैं एंड खुद से पूछते हैं भाई आई क्यूब कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे आई क्यूब? अगेन कोई बच्चा कहेगा सर ये तो 2 है तो इवन है, सर ये है तो ऑड है। नहीं दादा यहाँ पे नहीं जमेगा, नहीं जमेगा, तकलीफ होगी, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर जानना चाहेंगे ना हम लोग, एंड आपके दिमाग से वो पहला कंसेप्ट दूर करना चाहेंगे जो बच्चा यहाँ पे इवन एंड ऑड का कंसेप्ट लगाता है। मतलब उसका आंसर आता है आई स्क्वायर का -1, एंड जब मैं पूछता हूँ व्हाट विल बी द आंसर ऑफ ये 5 एंड 8, अभी मैंने रख नहीं किए, रखे हैं बाजू में, 2 मिनट पॉकेट में रखे हैं, पहले 3 4 में खेल के लेते हैं, फिर आपको महसूस होगा द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी क्या होगी। एंड विदाउट दिस नॉलेज अगर हम लोग अंदर चलते तो वैसा बहुत तकलीफ होने वाली है वहां पे। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है पूरा ध्यान दीजिए। हाउ टू फाइंड आउट IQ, द प्रोसेस इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हाँ IQ मतलब क्या आएगा? सर इट इज आई इंटू आई इंटू आई, आई इंटू आई इंटू आई, रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1। तो दोस्तों ये तो कॉमन बच्चा करेगा, नॉर्मल बच्चा करेगा। हम तो नॉर्मल बच्चे हैं नहीं, हम लोग तो सक्सेस फैमिली के बच्चे हैं। हम कैसे काम करेंगे यहाँ पे? सर मैं हमेशा बोल रहा है थोड़ा आगे देखो या पीछे देखो। इससे मैं आज एक नाम देना चाहूंगा। दोस्तों जस्ट सोचिए, जो घर में आप रहते हैं उसके आजू बाजू में भी बहुत सारे घर होते हैं, तो क्या कहते हैं उसे हम लोग? बोलिए उन्हें क्या कहते हैं? अपने घर के बाजू वाला जो होता है, हम लोग कहते हैं रिलेटिव से ज्यादा वो इम्पोर्टेंट होता है, वैसा उसे हम लोग कहते हैं नेबर। तो आज हमें एक वर्ड सुनना है, समझना है, उसका नाम है नेबरहुड। नेबरहुड मतलब आपके आजू बाजू में, वो नंबर के आजू बाजू में क्लोजिंग वैल्यूज क्या है। एंड दोस्तों अगर हम लोग IQ को देखते हैं तो सबसे पहले उसकी क्लोजिंग वैल्यू हमें याद आती है। अगर आप परफेक्ट दिमाग लगाएंगे तो आपको भी मजा आएगा। वो वैल्यू होगी दोस्तों आई स्क्वायर इंटू आई। ओ माय गॉड, ऐसा है क्या सर? इज इट लाइक दिस? हाँ। व्हाट इज आई स्क्वायर? आई स्क्वायर का वैल्यू पता है सर, वो है -1 एंड आई का वैल्यू है रूट ऑफ -1। एंड बहुत सारे बच्चे में आंसर देते हैं सर आंसर मिलेगा रूट ऑफ -1। आपके भी दिमाग में यही आंसर आया ना? तो क्या ये सही है? टेक्निकली व्हाट वी कैन से इट इज करेक्ट, बट इट इज नॉट यूजफुल फॉर अस फॉर डूइंग सम एडजस्टमेंट। एंड यही पे बच्चे पीछे पड़ते हैं एंड वो कहते हैं सर मैंने ना न्यूमेरिकल स्टार्ट किया लेकिन वो सॉल्यूशन के स्टेप तक नहीं पहुंचे, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग द कंप्लीट बेसिक कांसेप्ट्स विद अस। बिकॉज दोस्तों आई स्क्वायर इंटू आई को -√(-1) नहीं लिखा जा सकता, इट कैन नॉट बी मूव्ड इन दैट फैशन। उसे हम लोग बस ऐसे ही रखेंगे। आप सभी से अनुरोध है, सभी से रिक्वेस्ट है, होप्स आप मुझे आंसर देंगे। What is IQ? I'm expecting answer from all of you. Let me know. Are you observing that answer? Are you getting that answer? What is the answer of IQ? पूरा बोर्ड आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिए, पक्का देखिए और मुझे बताइए क्या आपको IQ का वैल्यू समझ में आया? What is value of IQ? It is I square into I. I square is nothing but a -1. तो -1 into I हम लोग रूट का वैल्यू नहीं डालेंगे, कभी भी नहीं डालेंगे, हम लोग लिखेंगे -i। IQ का जब कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की बात होगी तो दोस्तों वो आंसर आएगा
माइनस आई का। प्लीज लेट मी नो, हैव यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? प्लीज रिप्लाई मी इन चैट, कमेंट ऑन द वीडियो। आई एम एक्सपेक्टिंग योर कमेंट, योर रिप्लाईज इन चैट। अगर यस है तो हो बोला, नो है तो ना बोलो। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, बट ओनली वन इंपॉर्टेंट थिंग, reply in the chat. I'm observing the replies of all. Sure, पक्का है 100%? तो वापिस बात करते हैं। यस, वापिस एक टाइम बात करेंगे, पक्का बात करेंगे। तो दोस्तों कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है सर, अपने पास है वैल्यू आई का। आई का वैल्यू है √(-1). एंड अभी सर ने बोला हमें बहुत सारे वैल्यूज पता करके रखने हैं, बिकॉज अभी हम लोग बेसिक कंसेप्ट से डिस्कस कर रहे हैं, but not started with the numericals। और ये सारे के सारे वैल्यूज दोस्तों आज हमें यहाँ पे लिखने हैं। श्योर, पक्का? तो वापिस एक टाइम बात करते हैं, कोई जल्दी नहीं हमें। सर आई का बेस क्या है? आई का बेस है √(-1). आई स्क्वायर मतलब आई इंटू आई, तो दो रूट मल्टीप्लाई हुए, रूट का स्क्वायर चला गया, आंसर बचा -1। हमने लिख दिया यहाँ पे -1। लेकिन दोस्तों जैसे आई क्यूब की बात आई, सर ने क्या बोला कंसेप्ट? इसके आगे हमेशा आपको क्या चेक करना है भाई, उसके नेबरहुड में क्या है, आजू बाजू में क्या कोई स्टैंडर्ड वैल्यूज है आपके पास, तो उन्हें यूज करो। ऐसे लिखते बैठेंगे आई इंटू आई तो बहुत तकलीफ होगी, राइट? आई स्क्वायर इंटू आई। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ पहला नंबर ले ले, आसान होगा। आई स्क्वायर इंटू आई, बिकॉज 2 + 1 = 3। इंडाइसेस का रूल पता है हम सबको। आई स्क्वायर इज -1 इंटू आई, -1 इंटू आई विल बी -i। तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया -i। सही बात है। एंड जब आपसे पूछेंगे भाई i⁴ का वैल्यू क्या आएगा, i⁴ का वैल्यू क्या आएगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, मैक्सिमम बच्चे सोचेंगे। देखते हैं कितने बच्चे सोचते हैं। तो ऐसे सोचेंगे इट इज i³ इंटू आई। सही बात है। i³ का वैल्यू पता है सर, वो है -i। आई तो अपना i है, तो आंसर मिला -i²। उसमें से भी i² का वैल्यू पता है -1, तो -(-1) हमें आंसर मिलेगा +1। प्लीज मुझे बताइए कि आप सारे बच्चों ने ऐसे ही सोचा कि नहीं सोचा वैसा? बिकॉज सर ने यहाँ पे समझाया था i³ क्या था, पीछे जाओ i² इंटू आई लिखो, और i² का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चलो। तो बच्चों ने लिखा i⁴। क्या सोचा उन्होंने? हाँ सर ने अभी बोला था i³ इंटू आई, एंड i³ का तो रेडीमेड आंसर है अपने पास -i। i³ का वैल्यू क्या है? -i। -i में से ही छोड़ो, i इंटू आई क्या हुआ? i²। But what is value of i²? It is -1। तो -(-1) क्या मिलेगा? +1। प्लीज मुझे सोचो एंड बताओ कि आपने सच में, मैक्सिमम बच्चों ने यही लॉजिक में सोचा है कि नहीं? आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू। क्या आप में से मैक्सिमम बच्चों ने इसे सोचा कि नहीं सोचा? Please try to reply me in the chat. I'm expecting reply from everyone who is attending the part. Because we want something different. मैं नहीं कहता हूँ ये है सारे अपने अंधभक्त कहते हैं सब लोग, जोशी सर के सारे फॉलोवर्स बोलेंगे, because they are not applying the logic, they are just copying the logic. What is the logic? सर ने कहा कि भाई स्टैंडर्ड टर्म्स में उसे एक्सप्रेस करो। नेसेसरी नहीं है कि हर टाइम i³ या i² यूज करना है। भाई साहब i⁴ क्या है, सोचो तो जरा, सोचेंगे तो आएगा ना मजा। व्हाट इज i⁴? देखिए ये भी लॉजिक है। Very good. I have seen an answer from some student. That is a very good answer. Very good. I'm really pleased to see that part. Sir, it can be written as i² into i²। नहीं सोच सकते हम लोग? बहुत अच्छा लगा मुझे जब मैंने देखा वो आंसर, किसी बच्चे ने कमेंट में डाला कि i² into i²। I think Shubhangi has commented that part. Very good. What is i²? i² का आंसर है -1, ये भी i² का आंसर है -1, and -1 into -1, so हमें मिलेगा 1।
सोचो कितने आसानी से हमने काम किया, एंड सोचो कितने लंबे चौड़े मेथड से आपने काम किया। तो मेरा आपको कहना यही है, व्हाट इज मोरल ऑफ दिस स्टोरी। आज हमने स्टार्ट किया है टाइटर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एंड सबसे पहले अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द वेरी बेसिक कंसेप्ट। कंसेप्ट में क्या क्या आएगा तो दोस्तों, कंसेप्ट में ये सारी बातें हमें लगेंगी। ये सारी बातें, एक तो लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज याद करो, या कैसे आते हैं ये पढ़ के लो। चॉइस इज विथ अस, ऐसा करना क्या है। श्योर, पक्का समझ में आ रहा है सब बच्चों को। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू टू थिंक इन दिस फैशन। और अच्छा सोच सकते हैं आप, जस्ट खुद को बोलो मी पण विचार करू शकतो, हम भी सोच सकते हैं। गिव दैट कॉन्फिडेंस, सक्सेस इज ऑलवेज विथ यू बिकॉज वी आर सक्सेस। सही है, तो इट इज आई क्यूब इनटू आई, गलत नहीं है लेकिन ये अच्छा है। श्योर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई रेज़ टू 4? इट इज 1। क्या अभी कोई बच्चा कोशिश करना चाहेगा? कम ऑन, आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू। हमें कंप्लीट करना है भाई साहब। कंसेप्ट में स्टार्ट किया तो कंसेप्ट में भी हम लोग 2-3 सेशन करेंगे। पहला सेशन आज आई के साथ चालू है। Can anyone will reply me in chat? What do you think? What will be the value of I raised to 5? दिमाग दिया है भगवान ने, मालिक है हमारे साथ। उन्होंने बोला भाई कष्ट करो, सोचो, आंसर आप ही का होगा। I raised to 5 क्या आएगा? अभी कॉमन सेंस लगा सकते हैं। I raised to 5 है सर, I raised to 4 into I। तो जहां पे जैसी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए दोस्तों वो रखने की। What is I raised to 5? यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग I raised to 5 क्या मिलेगा? So make it simple ना, I raised to 4 into I raised to 4 तो 1 है into I, तो उसको डायरेक्ट आंसर मिल गया हमें I। अरे सॉरी यहाँ पे है, that is I, this is the 1। Is that clear to all? Are you getting the meaning of I raised to 5 as I? Reply me fast, yes or no। भाई साहब आपको मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा। Sure, you just do the cross check कि all of you are attending या observing the video in a perfect way or not, because थोड़ा ही करना है लेकिन perfect करना है। That is the important thing why we are with the success। Sure, why we are with the Joshi sir। I raised to 5 कैसे आया? I raised to 4 into I, and we already know the value of I raised to 4, it is 1। 1 into I is I। Is that clear? पक्का। Moving to I raised to 6। Make it simple, make it simple। Use the law of indices। Indices use करना है हमें। I'm expecting answers in the chat। I raised to 6 चाहिए दोस्तों, I raised to 6 चाहिए दोस्तों। क्या मिलेगा हमें आंसर? Come on, I'm expecting answers from all। Take your time, comment on the video, chat में डालो दोस्तों। I'm expecting something। और क्या मांगा है सर ने? और क्या मांगा है सर ने? सर ने बोला जस्ट आंसर डालो चैट में, वैसा और कुछ नहीं चाहिए। We need the answer। सोच के आंसर कीजिए। I raised to 6, we know the law of indices। अभी होप से indices पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को चाहिए तो वो भी पढ़ाते हैं। X raised to A into X raised to B is equal to X raised to A plus B। Sure? What is I raised to 6? अगर मैं आप सभी की जगह पे रहूंगा तो मैं सोचता हूँ I raised to 6 को कैसे सिंपल करूं। तो 2-3 ऑप्शन से। सबसे पहले ये दिमाग में आएगा, सर ये तो आई स्क्वायर का क्यूब हो गया। कौन सा फॉर्मूला है? ओह माय गॉड, x raised to a ब्रैकेट raised to b is x raised to a into b। तो अगर I raised to 6 मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ वो आई स्क्वायर का क्यूब हो गया ना सर। थिंक इट सिंपल, मेक इट सिंपल। दोस्तों चीजें सिंपल ही है। लोग हमें डराते हैं, कहते हैं मैथ्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। नथिंग इज डिफिकल्ट। श्योर, आई स्क्वायर का क्यूब है, 2 3 6 होगा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर बताओ? -1। तो भाई -1 का क्यूब क्या मिलेगा हमें? तो थोड़ी हम लोग क्यूब करते हैं, हम सबको पता है सब पावर क्या है। और यहाँ पे आपका आंसर आएगा पावर क्या है? पावर है 3। 3 मतलब विच नंबर? विच नंबर मतलब जिंदगी में सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, एक होता है ऑड, दूसरा होता है इवन। ऑड आएगा तो भाई साहब उसको माइनस करने का, इवन आएगा तो जिंदगी में प्लस करने का। 1 3 5 7 9 जो भी लेंगे ऑल आर ऑड, 2 4 6 8 ऑल आर इवन। वी नो द बेसिक कंसेप्ट। दोस्तों जैसे 3 लिखा
there should be a smile on the face and we should say, oh my God, the answer is -1. And यहाँ पे I/6 हम लोग बहुत ही सिंपल फैशन में लेके आ सकते हैं I/6 का आंसर -1। सही बात है 100%। यस, बिकॉज इवन एंड ऑड ये कंसेप्ट सिर्फ एंड सिर्फ नंबर के साथ आता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमने फुल वील में भी बात किया था। इज दैट क्लियर? तो अगेन एंड अगेन अलग अलग मॉड्यूल्स में हम लोग उसे चेक करते हैं, परफेक्ट होना चाहिए तो आगे जाने में मजा आए। अगेन कोई बच्चा सोचेगा सर I/6 को मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ I/4 into I², तो भी चलेगा दोस्तों, because what is I/4? So it is 1 and what is I²? It is -1। हमें आंसर मिलेगा -1। तो दोस्तों आप कैसे भी काम करो आंसर वही आएगा। यूजिंग द सेम लॉजिक I/7 क्या हुआ? सोचो I/7 क्या हुआ? सर क्यों इतनी बड़ी बात करते हैं? एक I ऐड कर दो ना इसमें, एक नंबर ऐड हो गया ना सर, तो -1 into I आएगा, आंसर मिलेगा -I। सही बात है। देखिए दोस्तों मजा आ सकता है। What is I/8? कोई बच्चा बोलेगा सर I/4 का स्क्वायर है। What is I/4? 1 है सर 1 and 1 का स्क्वायर जिंदगी में मिलेगा 1, I/9 मिलेगा I। एंड दोस्तों तो आप चेक कर सकते हैं I² के बाद I/9 तक, इसके आगे जब भी चाहिए हम लोग उसे कन्वर्ट कर पाएंगे। और उसे किस में कन्वर्ट कर पाएंगे? एक तो 3 वैल्यूज मिलेंगे हमें, -1, -I और I। ये 3 वैल्यू छोड़ के कोई भी दूसरे वैल्यू में हमें उसका आंसर नहीं लिखना है। लेकिन ये सब कहां से आता है? ये सब आता है यहाँ से। दिस इज द ओरिजिनल पार्ट, z is equal to x plus iy। तो जब ये दोनों रियल वेरिएबल्स है एंड i इज एन कॉम्प्लेक्स याद है कांस्टेंट, तो इसको हम लोग दो पार्ट बोलते हैं। एनीवन कैन टेल मी व्हाट आर दोस टू पार्ट्स? सर ये जो x भाई साहब है, x भाई साहब को हम लोग नाम देते हैं एनीवन? इट इज अ रियल पार्ट। क्या नाम देते हैं? इसे कहेंगे रियल पार्ट। और ये y भाई साहब है, इसे हम लोग नाम देंगे imaginary part। Again the question will be there, why sir? ऐसे क्यों? ये तो पढ़ा था हमने, बहुत दिन हो गए। भाई सिंपल है, जिसके साथ I आएगा इससे तो हमने ये सब डिराइव किया है। जिसके साथ ये I आएगा प्लस हो या माइनस हो तो बाद में देखेंगे, लेकिन जिसके साथ I होगा उसे बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, एंड जिसके साथ I नहीं होगा उसे बोलेंगे रियल पार्ट। That's a very basic first concept of the complex number जो आज हमने स्टार्ट किया है, डिस्कस किया है। एंड इसके साथ अभी हम लोग एंटर करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के कंसेप्ट में, एंड फिर हम लोग एनालिटिक फंक्शन एंड एंटायर फंक्शन में जाने की बात करेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों मुझे पता है अगले सेशन में, अभी पूछिए क्यों? बिकॉज सर बहुत बड़ा वीडियो सेशन बन रहा है, तो थोड़ा सा इसे हम लोग पार्ट में डिवाइड करते करते आगे जाएंगे। इसे नाम देंगे बेसिक कंसेप्ट 1 ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फिर हम लोग जाएंगे बेसिक कंसेप्ट 2 पे, 3 पे, एंड दोस्तों बाद में हम लोग एक्चुअल न्यूमेरिकल में स्टार्ट करेंगे विद द सेम लॉजिक, सेम रूल। हर न्यूमेरिकल कुछ कहता है, इसे ध्यान से सुनो, जिस दिन सुनाई देगा सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है प्लीज एक्सप्रेस योर व्यूज, कमेंट कीजिए। Are you getting it? Yes or no on the video in the chat. I'm expecting that part from all of you. This is me Joshi sir, recording it for Success Engineering classes. तो मिलते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस में अभी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक अ ब्रेक, नेक्स्ट सेशन में बाय।